स्कॉलरशिप योजना में एक बड़ी अपडेट आई है और ये अपडेट उन सभी छात्र छात्राओं को पता होनी चाहिए जिन्होंने स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रखा है या फिर जो लोग स्कॉलरशिप की आस रखते हैं। स्कॉलरशिप योजना में पहले क्या होता था कि हम किसी भी छात्र का स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते थे तो वहाँ पर जन आधार कार्ड की जो मुखिया महिला होती उसका अकाउंट वहाँ पर आ जाता और उसी अकाउंट में पैसे आते। इस बार बदलाव कर दिया गया कि स्टूडेंट का खुद का खाता जन आधार कार्ड में अपडेट होना चाहिए। तो इसके लिए पहले केवाईसी वगैरह भी करनी पड़ती है और उसके बाद हमने स्टूडेंट का खाता अपडेट किया और उसके बाद स्टूडेंट के खाते से ही फॉर्म भरा गया। लेकिन हाल ही में एक बड़ी सूचना भी दी गई है कि जो खाता आप वहां पर जन आधार कार्ड पोर्टल पर अपडेट कर रहे हो वो खाता आपका स्टूडेंट का आधार से भी लिंक होना चाहिए, यानी स्टूडेंट के पैसे बायोमेट्रिक से भी कटने चाहिए। अगर साधारण भाषा में मैं आपको बताऊं, अगर आपका अकाउंट आधार कार्ड से लिंक नहीं है जो आपने स्कॉलरशिप फॉर्म में लगाया है, अपने जन आधार कार्ड में अपडेट करवाया है, तो आपको स्कॉलरशिप से वंचित किया जा सकता है। अगर आपको छात्रवृत्ति लेनी है तो आपको अपने खाते को आधार कार्ड से लिंक करवाना होगा, डीबीटी इनेबल करवानी होगी। तो सबसे पहले तो आप किसी भी सीएसपी यानी जो लोग बीसी का काम करते हैं पैसे निकाल के आपको देते हैं वहाँ पर चले जाइए और अंगूठा लगाकर या फिर बायोमेट्रिक लगाकर चेक कर लीजिए कि आपका जो अकाउंट है वो आधार कार्ड से लिंक है या नहीं, आपके अकाउंट से आपके फिंगरप्रिंट से पैसे निकलते हैं या नहीं। अगर फिंगरप्रिंट से पैसे निकल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका अकाउंट आधार कार्ड से लिंक है, तो ये होना बेहद ज़रूरी है। इसी के साथ यहाँ पर अगर डीबीटी वाली बात करें तो अगर कोई दूसरे खाते में आपकी डीबीटी हो रखी है, कैसे चेक करते हैं उसको लेकर भी बहुत ही जल्द आपको बताऊंगा। तो वो आपको चेंज करवानी चाहिए, वो भी बैंक से ही होगी। आपको बैंक में जाकर आपको सिर्फ इतना बोलना है कि आप हमारे इस खाते में डीबीटी कर दीजिए, वो कर देंगे। जिसका मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी सरकार के द्वारा जो भी पैसा भेजा जाता है वो आपके उसी अकाउंट में आता है। जैसे आधार लिंक वाली प्रॉब्लम तो अब सब जगह जैसे आधार लिंक वाली प्रॉब्लम तो अब सब जगह आने लगी है। जैसे मनरेगा में कुछ टाइम पहले तक तो जो खाता लगाते थे उसमें पैसे आते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जिसमें आधार लिंक होगा, डीबीटी इनेबल होगी, उसी अकाउंट में आपके पैसे जाएंगे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में भी बदलाव कर दिया गया है, वहाँ पर भी उसी खाते में पैसे आएंगे जो आधार के साथ लिंक होगा। वहाँ पर फॉर्म में तो कोई खाता लगाने का ऑप्शन ही नहीं है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के फॉर्म में कोई बैंक अकाउंट नहीं लगता, जो खाता आपका आधार कार्ड से लिंक होगा उसी खाते में पैसे जाते हैं। ये यहाँ पर मैं उदाहरण दे रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ। तो आपको स्कॉलरशिप योजना में सिर्फ जन आधार कार्ड में खाता नहीं जुड़वाना है, आधार से भी जुड़वाना है। और ये काम होता है बैंक में, कोई बीमित धारक कोई भी सीएसपी वाला आपको ये काम करके नहीं दे सकता। आपको फाइनली फॉर्म बैंक में ही सबमिट करना होता है और बैंक वाले ही आपके अकाउंट से आपका आधार कार्ड लिंक करके देंगे और तभी आपकी स्कॉलरशिप आएगी। तो ये छोटी लेकिन बड़ी अपडेट है उन सभी विद्यार्थियों के लिए। बहुत सारे छात्रों को जानता हूँ जिनकी स्कॉलरशिप ही अंतिम आस है, वो सोच रहे हैं कि अगर स्कॉलरशिप नहीं आएगी तो फीस कैसे भरेंगे। तो अभी आप सबको ध्यान दे लेना चाहिए, अपने अकाउंट से अपने आधार कार्ड को लिंक करवा लेना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, खासकर उन लोगों के साथ जिन्होंने स्कॉलरशिप के फॉर्म भर रखे हैं। इसी के साथ अगर आपको कोई और दिक्कत आ रही है स्कॉलरशिप योजना में, अभी तो सभी प्रॉब्लम को हटा दिया गया। जैसे जाति मूल वाली टोकन नंबर में भिन्नता आ रही थी, कहीं कुछ आ रही थी, तो वो एक टेम्परेरी बेस पे हटाया गया। आप सबको ये भी पता होना चाहिए कि स्कॉलरशिप के फॉर्म में पहले जितनी प्रॉब्लम आ रही थी वो अब नहीं आ रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो प्रॉब्लम आगे चलकर नहीं आएगी। अभी बताया गया है कि आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। जैसे अगर आपकी 10वीं की मार्कशीट वेरीफाई नहीं हो रही है या फिर आपकी जाति मूल में टोकन नंबर में भिन्नता आ रही है तो भी आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। आपको उन सभी समस्याओं का समाधान तो करवाना ही होगा, लेकिन एक बार आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म सबमिशन के लिए यानी फॉर्म सबमिट करने के लिए आपको टाइम दिया गया है और ये सारा काम आसान किया गया है कि जैसे हर बार करते हो उसी तरीके से इस बार भी आप फॉर्म सबमिट कर दो। लेकिन आपके फॉर्म में जो भी परेशानियां दिखाई दे रही है उन परेशानियों का समाधान तो आप सबको करवाना ही होगा, तभी फाइनली आपको स्कॉलरशिप मिल पाएगी। इसी के साथ बहुत सारे छात्र पिछले साल की स्कॉलरशिप का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ 40% ही स्कॉलरशिप मिली है। तो उनके लिए भी खुशखबरी है, बहुत ही जल्द उनकी पूरी स्कॉलरशिप उनको मिल जाएगी। जैसे बजट बनता है आपका आ जाएगा, आपका पैसा आपके खाते में आ जाएगा। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ, आपको हर नई अपडेट के बारे में पता चले। इसके अलावा अगर आपके मन में और कोई सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।